जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम बताएंगे कि एक चर्चित यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर किस प्रकार से फायरिंग होती है और इसकी जिम्मेदारी किसने लिया। गुरुग्राम के वजीर नंबर 56 में एल्विस यादव का घर होता है और वहाँ सुबह 5:30 बजे के आसपास जब कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग सड़क पर वॉकिंग कर रहे थे, कुछ लोग जग रहे थे और कुछ लोग जगने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से दो मोटरसाइकिल पर लोग सवार होकर के आते हैं और मुंह में नकाब लगाए हुए होते हैं, यानी मास्क लगाए होते हैं, और वो लोग अपने चेहरे को छुपा करके आते हैं दो मोटरसाइकिल पर बैठ करके। और अचानक से जब उस घर में एल्विस यादव के पिता जो हैं राम अवतार यादव, वो सो रहे थे, उनकी माता सो रही थी। उनके पिता जो है वो टीचर हैं, उनकी माँ हाउसवाइफ हैं। और वो लोग जब सो रहे थे तो अचानक से घर के बाहर यानी दरवाजे पर और दीवारों पर लगातार फायरिंग होने लगती है। आसपास में जो लोग आ जा रहे थे, यानी जो लोग वॉकिंग कर रहे थे या जो लोग जग रहे थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं पुलिस की ट्रेनिंग चलती है उसकी फायरिंग हो रही है, या कहीं फौज की जो ट्रेनिंग चलती है वहाँ फायरिंग हो रही है लगातार। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि जैसे सुबह सुबह कौन पटाखा बुला रहा है, लेकिन आवाज़ गोली की थी। गोलियाँ टकरा रही थी दीवार से और दरवाजे से, दोनों से। वो जो है दरवाजे को बेधने के बजाय दरवाजे में जा कर के फंस गई, दीवारों में जा कर के फंस गई, क्योंकि दरवाज़ा इतना मजबूत था कि गोली दरवाजे की उस पार नहीं जा सकी। लेकिन उसी बीच लोग तो सो रहे थे, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वो जग रहा था और वो देख रहा था कि किस प्रकार से लोग आए और बाइक खड़ी करके, और बाइक पर खड़े खड़े ही लगातार 25 से 30 गोलियां धड़ाधड़ चला देते हैं, जिससे कि पूरे इलाके में यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे दिवाली का पटाखा फूल रहा हो, या यानी फायरिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब किसी ने जब ये देखा, ये तस्वीरें देखा, वहाँ काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तो फ़ोन किया, पुलिस आती है। तब तक जो लोग थे वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन जो घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें देखा गया तो जो नकाबपोश थे बाइक से आए थे और वो गोली चला करके भाग गए। अब बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि जो एक भाऊ गैंग है, अमेरिका में है, वो इस हमले की जिम्मेदारी ले रही कि हमने आखिर में जो भी लोग थे फायरिंग करने वाले, उनका मकसद क्या था, वो फायरिंग क्यों करना चाहते थे। क्या एल्विस यादव को मारना चाहते थे? अगर वो मारना चाहते थे तो एल्विस यादव तो घर में थे नहीं, उनके माता पिता थे। क्या उन्होंने सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश की, या उनको माता पिता को मारने के लिए आए थे? क्या उनको ये पता नहीं था कि एल्विस यादव के घर पर हम फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन एल्विस यादव घर में नहीं है, तो मेरे इस फायरिंग करने का क्या मकसद निकलता है? ये मैं फायरिंग क्यों कर रहा हूँ? या भौकाल बनाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, डराने के लिए कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि जब एल्विस यादव नहीं और सोए हुए लोग हैं, दरवाज़ा बंद है, एक भी गोली अंदर नहीं जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अब आप लोग अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है। जब पुलिस लोगों फायरिंग करने वाले लोगों को पकड़ लेगी और उनको रिमांड पर लेगी, उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाई जाएंगी और उनसे पूछताछ होगी। उस पूछताछ में जब खुलासा होगा कि हाँ किसने फायरिंग किया और क्यों किया, तब ये मकसद फायरिंग करने वाले का पता चलेगा कि उसने आखिर फायरिंग क्यों किया। अगर उसने एल्विस यादव को मारना चाहता तो वो जब एल्विस यादव घर में होते या एल्विस यादव घर के बाहर या कहीं घूम रहे होते, यानी मरने की संभावना होती, माफ़ कीजिएगा ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन
उसके घर के बाहर फायरिंग की जा रही, तो इसका मतलब यही कि उसको धमकाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि ऐसा आपके साथ। तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एल्विस यादव के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई उसकी जो जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है, जो कि अमेरिका में है। और बताया जाता है कि जिसने एल्विस यादव के दोस्त राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर फायरिंग की है या की थी, उसके फाइनेंसर की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। उन्होंने ये फायरिंग जो है एल्विस यादव के घर पर किया है। और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि जो एल्विस यादव हैं उनका से पुराना नाता है, कई विवादों में वो घिरे हुए थे, यानी सट्टा के आरोप में और सांपों के जहर की हेराफेरी के आरोप में उनको अरेस्ट भी किया। तो सांपों की तस्करी चक्कर में एल्विस यादव को गिरफ्तार भी किया गया था और पुलिस ने 9 सांप भी बरामद किए थे और 20 मिलीलीटर जहर भी बरामद किया था। 8 दिन जेल में भी रहने के बाद उनको जमानत मिल गई थी। और इस मामले में ईडी ने भी पूछताछ किया था, ईडी ने भी इंक्वायरी किया था। तो इस प्रकार से एल्विस यादव का विवादों से बहुत पुराना नाता है। एक और बात बताता हूँ कि सट्टे के मामले में इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं और इन्हीं के सट्टे, एक लड़का लखनऊ का है जो कि सट्टा खेलता है, यानी एडिक्शन हो जाता है उसको, और उसकी माँ जब उसको रोकती है ये सट्टेबाजी से तो वो अपने माँ को ही मार देता है। तो इस आरोप लगते हैं। और साल 2024 में दिल्ली के इंटरटेनर लीग खेलने से रोकने के लिए से मारने की धमकी दी गई थी। और उस दिन भी मुनव्वर फारूकी के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ जो है ये एल्विस यादव खेलने के लिए गए थे और वहाँ जो है सुरक्षा कारणों की वजह से पहली बार ऐसा हुआ, हमने तो जब से सुना कि बिना किसी जो ऑडियंस के क्रिकेट खेला गया। पुलिस ने पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया और वो जो है सिर्फ क्रिकेट टीम वहाँ जो है आपस में ही अपना चेहरा देख करके क्रिकेट खेल लिया और क्रिकेट समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब कि एल्विस यादव का विवादों से बहुत पुराना नाता है, रिश्ता है और तमाम ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन एक बात और है कि चाहने वाले भी बहुत हैं। कई बार हमने देखा कि एल्विस यादव के चाहने वाले ऐसे हैं कि अपने जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने पैसे से पोस्टर जो है छोटे बड़े लोग यानी युवा पैसे से पोस्टर लगा करके एल्विस यादव का फैनशिप दिखाते हैं कि देखिए मैं जो है फ़ैन हूँ। और एल्विस यादव के करीब 15 मिलियन के करीब यूट्यूब पर फॉलोअर हैं और इसी प्रकार से इंस्टा पर भी फॉलोअर हैं। तो कहने का मतलब कि काफ़ी चर्चित नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है। और इस समय जब फायरिंग हुई घर पर तो एल्विस यादव घर पर नहीं थे। तो आज की इस सच्ची घटना में इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हम हमेशा कहते आए हैं कि जब भी किसी का कोई बर्थडे होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर भेजिएगा। आपके बच्चे का, आपका, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का बर्थडे होता है या नाम लेना है तो हम ज़रूर अपने चैनल पर बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।